अपना परिचय बताएं। मैं जितेंद्र गोयल, सदस्य जिला पंचायत इंदारा मऊ। जी, क्या है पूरा मामला? मामला है कि आज हम जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए थे। कल ब्लॉक बोर्ड की बैठक थी कोपागंज। उसमें पूर्व में सूचना हमको दिया गया था कि आपको भी बैठक में उपस्थित होना, जैसा पूर्व में हम लोग उपस्थित होते रहे हैं। मैं समय लगभग 11 बजे, 11:30 बजे ब्लॉक कैंपस में पहुंचा, जहां बैठक आहूत की गई थी। जी जी। वहां जैसे ही मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि ये कुर्सी क्यों हटा दी गई, क्यों व्यवस्था परिवर्तित किया गया है, तो कुछ बोल नहीं पाए। तो फिर मैं चुपचाप बैठ गया। बैठने के बाद जैसे कार्रवाई शुरू हुई, तो कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई तो मैंने कहा कि पहले कार्यवृत्ति की कापी हम लोगों को दे दीजिए, ताकि अगली कार्रवाई के लिए पुष्टि करके उसको आगे बढ़ाया जाए। तो कार्यवृत्ति भी नहीं तैयार थी, न कार्यवृत्ति मिली हमको। फिर मैंने कहा कि ऐसा है कि हमको 5 मिनट का समय दे दीजिए, हम बोल करके यहाँ से अब जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ अपने आप को मैं बहुत अपमानित महसूस कर रहा हूँ। इस पर मुझे समय मिला बोलने का। मैं जैसे ही माइक लेकर के बोलना चाहा, मैं पहले बैठक को मैंने संबोधित किया, सभी सम्मानित सदस्यों को सम्मानित करने के बाद मैंने कहा कि देखिए, आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता आपको चुन करके भेजती है, इसलिए कि आप जनता के बीच जा कर के काम कराएंगे। लेकिन जब आपके अधिकार का हनन हो जाता है तो आप काम नहीं करा पाते और जनता के बीच आप जवाबदेह नहीं हो पाते। यही कहते हुए मैंने कहा कि कम से कम आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि ब्लॉक में कितना पैसा आया, कहाँ खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ, ये भी जानकारी लेकिन आपको नहीं दी जाती है। लेकिन मुझे RTI के तहत मिला है, उसके तहत मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्ष 21-22, 22-23 में लगभग 2.5 करोड़ रुपया राज्य वित्त और केंद्रीय वित्त का धन आया था। उस धन से केवल 2 करोड़ रुपया का स्ट्रीट लाइट लगाया गया पूरे ब्लॉक के अंदर। लेकिन आपको यह पता नहीं होगा कि वो लाइट वास्तव में लगी है कि नहीं लगी है, कहाँ लगी, ये आपको जानकारी नहीं होगी। फिर मैंने कहा कि 1 करोड़ 41 लाख रुपया खड़ंजा रिपेयरिंग पर खर्च किया गया है। लेकिन आप सभी सामान्य साथी बताइए कि किस गांव में खड़ंजा रिपेयर हुआ है? रिपेयर भी 2-4 हुआ है, तो बाकी पैसा डकार लिया गया है। इसके बाद मैंने कहा कि माननीय वीडियो खंड विकास अधिकारी महोदय, ये बताइए हमको कि 19 दिसंबर 2019 को ये ब्लॉक कैंपस कोपागंज जो है टाउन एरिया में मर्ज हो गया। तो जब टाउन एरिया मर्ज हो गया तो यह ज़मीन टाउन एरिया की हो गई। तो इस टाउन एरिया परिसर में जो ब्लॉक कैंपस आपका है, उसमें जो 63 लाख रुपए आपने खर्च किया है, शासन से आपने इस पर स्वीकृति लिया था या नहीं लिया था, यही बात मैं कह रहा था। तब तक हम लोगों के चेयरमैन श्री मनोज कुमार राय वहाँ उपस्थित थे, उन्हीं की अध्यक्षता में बैठक चल रही थी। वो खुद माइक की लीड को छीन लिए और कहे कि आपको नहीं ये शब्द कहने की आवश्यकता है, यह बैठक है, यहाँ आपको यह बात नहीं उठानी चाहिए। तो मैंने कहा कि यह शब्द मैं इस बैठक में नहीं उठाऊंगा, इस सदन में नहीं उठाऊंगा, तो फिर मैं कहाँ इस बात को रखूँगा। इसी बात पर उनके 2-4 साथी और जो थे, जो न उस सदन के पदाधिकारी थे, न सदस्य थे, न मेंबर थे, वो आए और ज़बरदस्ती मेरे हाथ से माइक को छीन करके लेके चले गए, जिससे मैं अपने आप को बहुत अपमानित महसूस किया। उसी बात को लेकर के मैं चूँकि कल भी आया था DM साहब से मिलने के लिए, कल मुलाकात नहीं हो पाई, तो आज मैं DM साहब को पत्रक दिया हूँ कि मुझे वहाँ उस सार्वजनिक प्लेस, उस सदन में अपमानित करने का प्रयास किया गया है। जांच करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की है। DM साहब ने कुछ ऐसा आश्वासन दिया? DM साहब ने कहा कि ठीक, मैं बिल्कुल इसकी जाँच करवा रहा हूँ, CDO साहब को लगाया हूँ और CDO साहब से जाँच करवा रहा हूँ, बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी।